गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या, हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। अधिवेशन में भी आपने आवाज़ उठाया, कितने यूआरपी मंजूर है अब तक और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, क्लस्टर के बारे में तो ये तो अच्छा निर्णय था, क्रांतिकारी निर्णय था, लेकिन उसमें जो सारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे उसमें ये सारे प्रोजेक्ट भी लिए गए। ऐसे थाना के अंदर कम से कम 18 सारे प्रोजेक्ट जो है तो वो क्लस्टर मुक्त होना चाहिए, वो होना चाहते हैं। उन्होंने मुझे निवेदन भी दिए हैं कि उनको क्लस्टर से हटा दीजिए, हमें मुक्त कीजिए और हमारी डेवलपमेंट जो है वो कागजात जो है वो सब तैयार है, तो हमें अपना अपना ये सारे प्रकल्प जो है वो होने के लिए परमिशन दीजिए। तो वो विषय जो है हमने उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसके बारे में तुरंत हम मीटिंग लेंगे और इसके बारे में सकारात्मक निर्णय क्या हो सकता है वो निश्चित लेंगे। सर, हुक्का पार्लर को लेकर भी लगातार आवाज उठा है, इस अधिवेशन में कहा होता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को जवाब देना चाहिए, उद्योग मंत्री हर आपका जवाब को दे रहे थे, क्या लगता है कोई मंत्री उसमें जवाब देना जरूरी है? नहीं, इसके बारे में गत समय भी उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया हुआ है, लेकिन ये सामाजिक समस्या है। तो यहाँ पे शहर में जिस संख्या में ये हुक्का पार्लर या अवैध या ड्रग्स के धंधे जो है वो जिस समय चल रहे हैं तो उसके लिए ये स्पेशल फोर्स जो है वो काम कर रहा है। और बीच में भी उन्होंने मुझे मुलाकात करके कुछ जानकारी भी दी है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से जनता ने ये मूवमेंट चलानी भी चाहिए जो हम चला रहे हैं, और पुलिस ने भी इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो कायम स्वरूप से परमानेंट कार्रवाई जिसे कहते हैं वो करनी भी चाहिए। कुछ लोगों ने तो मुझे बताया है कि हमने रिकमेंड भी किया है कुछ रेस्टोरेंट्स के बारे में कि जो अवैध रूप से रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको कायम स्वरूप से बंद किए जाए, ऐसे पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी आयुक्तालय को बताया गया है। तो ये प्रयत्न निश्चित रूप से आने वाले काल में सफल होंगे। कि आदिवासी लैंड की बात जहाँ तक कि आपने येऊर में उसको लेकर के भी आपने आवाज़ उठाया है, उसको कहाँ तक देखना है? नहीं, येऊर में देखिए आदिवासी ये मूल निवासी है, तो उनके नाम पे जो जगह है वो जगह ज़बरदस्ती से, दहशत से, कागजात जो है वो गलत बनाकर ऐसे कई तरीके से लिए हुए हैं। तो उन्होंने कंप्लेंट दी हुई है वो विभाग के पास, लेकिन उसकी दखल नहीं ले रहे। तो इसलिए हमने आवाज़ उठाई कि जिन्होंने तकरार दी गई है तो उनके लिए तो आपने न्याय देना चाहिए। तो कोकण आयुक्त के माध्यम से जिन्होंने जो कंप्लेंट्स दी हुई है उसके लिए वो चौकसी लगा रहे हैं, उसका भी उन्होंने जाहिर किया है। सर, कोविड काल के दौरान जिन नर्सेस ने काम किया था कंट्रैक्ट में, उनके लेकर भी आपने आवाज़ उठाया। जिस तरीके से नई टेंडर आई है उसके अंदर जो पुराने लोग थे उनको हटा देकर नए टेंडर में नए लोग को लिया जा रहा है, इसकी क्या पूरा मामला है? देखो, कोविड काल के बारे में आपको भी जानकारी है कि आपला दवाखाना के माध्यम से भी ये काम चलता था और 60 नर्सेज जो है वो काम करती थी। आरोग्य सेवक तो बहुत बड़ी संख्या में थे, 850 आरोग्य सेवक जो डाटा ऑपरेटर है, कोई आया का काम कर रहे, कोई वार्ड बॉय है, कोई अलग अलग काम जो है, ऐसे 850 के ऊपर आरोग्य सेवक। तो उस समय इन्होंने इनकी सेवा दी। उस समय प्राइवेट नर्सिंग कोर्स का सर्टिफिकेट इन्हें चला और अभी उन्होंने उनको निकाल दिया, वो जो कंपनी है। तो महापालिका ने ये देखना चाहिए तो उस समय अगर चला है तो अभी आप प्राइवेट नर्सिंग का जो उनके पास सर्टिफिकेट हो वो नहीं चला रहे, उनको आप ट्रेनिंग दो, लेकिन उनको लेना चाहिए। तो अभी उन्होंने आश्वासित किया है कि ये नर्सेस के बारे में हम अकोमोडेट कैसे हो सकते हैं उनको ट्रेनिंग देके लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये आरोग्य सेवक है उनको 2-2 महीने की ही खाली एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो पूरे 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने की बात भी आगे निश्चित रूप से बढ़ रही है। और 3 साल पहले जमील शेख की हत्या हुई थी, जिस तरीके से परिवार वाले आज भी इंसाफ का न्याय देख रहे हैं, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। आपने भी अधिवेशन में जिस तरीके से आपको भी उत्तर मिला उसके मामले में, लेकिन अब तक आरोपी जो गिरफ्तार हुए, लेकिन उसका जो मूल आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, जमील शेख का बारे में तो
बहुत बार हमने सीबीआई चौकसी भी मांगी। और उनके लोग भी, उनके परिवार के लोग भी हफ्ते में या 2-2 हफ्ते में पुलिस को मिल रहे हैं। कुछ आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आगे वो केस बढ़ नहीं रही है। इसलिए इस अधिवेशन में भी हमने बात बताई और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से, देखिए कोई चीज़ ऐसी रहती है कि उसका बार बार ये करना पड़ता है, डिपार्टमेंट से भी बार बार शासन के साथ भी बात करनी पड़ती है, ये मुद्दा उठाना पड़ता है। और आगे चल के भी मुझे विश्वास है, जैसे अभी कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा 1.5 साल पहले, तो ये केस के लिए, और इसलिए हमने कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने सीबीआई की मदद लेनी चाहिए। लेकिन वहाँ जो वातावरण लोगों में है, वो अगर हमें शांत करना है, लोगों को वहाँ ठीक ढंग से उनको शांति लगे, ऐसी वातावरण बनाए, तो ये काम जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, जोशी बेडेकर महाविद्यालय का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ मारण का एनसीसी छात्रों को, उसमें भी लगातार अधिवेशन में भी आवाज़ उठे उसके खिलाफ, लोगों का जो है बयान जो दर्ज करवा लिया जाए, लेकिन अब तक हकीकत जो है बच्चे सामने से नहीं नजर आ रहे। देखो 10 बच्चों ने अपना रिपोर्ट दर्ज किया, मेरी डिपार्टमेंट के साथ मेरी बात हुई थी और उस दिन सीएम डीसीएम से भी मेरी बात हुई थी। तो ये इस प्रकार का ये जो शिक्षा दी गई, ये बहुत ही यानी संतापदायी बात है। इस ढंग से कैडेट्स को ये नहीं दी जाती है। तो अभी गुनाह भी दर्ज हुआ है, जो आगे की कार्रवाई कॉलेज ने भी करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशिक्षक है वो भी स्टूडेंट ही है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की है। तो आने वाली, ये तो बहुत पहली बार इस ढंग की घटना जो है वो सामने आई है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये जहाँ जहाँ ये एनसीसी का ये चलता है, तो खबरदारी लेने की ज़रूरत है। तो शासन भी, हमने भी उन्हें बताया है कि आप ये खबरदारी लेने की उनको निर्देश दीजिए।